बक्सर जिला के डुमरांव शहर के निमेष टोला में शनिवार की शाम एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई है। हुआ क्या कि एक अज्ञात महिला द्वारा और किसी एक और भी व्यक्ति के संलिप्तता के साथ एक बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया गया था। बच्ची का अपहरण हो भी चुका था, लेकिन बच्ची अपने सूझबूझ से वापस अपने घर आ चुकी थी। उसके बाद परिजनों के साथ जब पुलिस थाने इसकी सूचना देने गई तो पुलिस द्वारा कोई खास संज्ञान नहीं लिया गया और उनको वापस घर भेज दिया गया। अभी हमारे साथ वो बच्ची ही हैं। बच्ची का नाम होता है? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। कौ क्लास में पढ़े लो? 3। अच्छा, ये बताओ कि तारा संग शनिवार के क्या क्या भई रहा है? हम ट्यूशन से आ रहे थे तो मेरे को रास्ते में कृष्णाबारी के घर के पास एक औरत मिली थी। कह रही है, ए साक्षी बेटा चलो तुम्हारे नानी का आई कार्ड बनवाना है। तो हम कहे कि कौन? तो फिर बोल रही है, यही बात रिटर्न कर दी, ए साक्षी बेटा चलो तुम्हारे नानी का आई कार्ड बनवाना है। तो हम कहे कि इन ऋषभ को ले लीजिए। हम उनको हम जाने की। ऋषभ कौन है? ऋषभ ऋषभ मेरा भाई है। अच्छा, उसके बाद तुम क्या बोले? हम बोले कि उसको ले लीजिए। तो फिर कह रही है कि नहीं उसको छोड़ो, तुमसे काम है। तो फिर बोल रही है कि हाँ। फिर हम बोले तो कह रही है कि नहीं। और फिर थोड़ा दूर पे जाके मेरा हाथ जोर से पकड़ ली। तो हम कहे कि फिर उसका साड़ी से ऐसे मुंह था तो वो हट गया। तो हम कहे कि नहीं तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मेरे साथ छल कर रही हो। तो फिर कह रही है ना कि फिर मेरा मुंह पकड़ के हाथ पीछे करके और टांग के और वहाँ से गली में ले जाके न्यू संत तुलसी अकादमी स्कूल के पास टेम्पू पहले से खड़ा था वहाँ। अच्छा, अंधेरा हो चुका था क्या? नहीं, हल्का अंधेरा हुआ था। इस रास्ते में तुमको कोई देखा नहीं? नहीं, कोई देखा नहीं, लेकिन एक गर्ल थी, क्या पता कौन थी। वो जब वो महिला देखी तो हमको काचू दिखाने लगी कि जहाँ कुछ काचू माने चाकू? चाकू दिखाने लगी। फिर कह रही है कि जहाँ कुछ उस लड़की से बोली, चाहे तुम कुछ भी किए ना तो हम तुमको चाकू मार देंगे, हिलो डुलो भी मत। और फिर मैं जिसको डरवा के लेके चल गई न्यू संत तुलसी अकादमी के पास। और वहाँ पे पहले से टेम्पू खड़ा था और मुझे बैठा ली और चली गई चौक के पास। और टेम्पू के अंदर पूरा पट्टी वट्टी पहन के मुँह पे पट्टी लगा दी थी। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन हमको पट्टी कहाँ पे लगाई? वहीं पे संत तुलसी? हाँ, न्यू संत तुलसी अकादमी के पास। उसी में एक डब्बा रखी थी, उसी में सब सामान रखी थी, पट्टी वट्टी उसी में सब रख रही थी। और उसी में मुझे करके और चली गई। और वहाँ से इधर से चौक के पास गई है, इधर से गई है कि इधर से गई है हमको उतना नहीं है। और हमको चौक पे ले गई है। तो हम चौक पे काली जी का मंदिर भी देखे, उनका चेहरा भी मतलब देखे हैं। तो हमको पूरा हुआ कि हम चौक पे हैं। फिर वहाँ से शायद तो नीचे ले गई है हमको। तो छठिया पोखरा के गंज पुल के पास आगे खड़ा किए, कुछ चिप्स खरीद के कुछ मिला रही थी, हाथ में एक डब्बा ली थी, कुछ मिला रही थी। तभी मेरा क्या पता, हम झोल रहे थे अपना हाथ, तो हम हाथ खुल गया। तो हम पट्टी वट्टी बहान के मतलब कूद रहे थे टेम्पू से, बड़ी टेम्पू थी, कूद रहे थे। तो वहाँ पे चोट लगा हमको थोड़ा, लेकिन हमको चोट का कोई प्रभाव नहीं मिला। हम जोर से दौड़े और दौड़ के गंज के पुल पार पड़े। तले वो लोग देख ली कि अरे टेम्पो में तो नहीं है। तो पहले उधर देखी, जिस साइड हम नहीं गए थे उस साइड देखी। फिर इधर आने लगी। तो हम छठिया पोखरा के नीचे सीढ़ी के पास ऐसे छुप गए थे सो के। पोखरा के वो जो नदी जैसा था, नाला वहाँ उसके नीचे? हाँ, उसके नीचे सीढ़ी था, उस पर ऐसे करके लौट के छिप गए थे। तो फिर वो लोग उधर चली गई। हम उनसे बात कर सुने कि इधर नहीं आई होगी, उधर ही गई होगी। तो उधर चली गई। चलिए हम इधर से भाग के अपने सौरभ भाई के पास आए। सौरभ भैया कहाँ? सौरभ भैया छठिया पोखरा इलेक्ट्रिक का काम करते, पंखा उंखा बनाते हैं, उन्हीं के पास आए। तो वो अपने साइकिल पे लेके मेरे को घर पहुँचा दिए। अच्छा, इस दौरान तुम कभी कहीं चिल्लाई उलाई हो? चिल्ला रहे थे, लेकिन मेरा मुंह पकड़ ली थी। जब हम भागे तो हमको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। हम सीधे भाग ही, कुछ चिल्लाए उला नहीं, आवाज़ नहीं दिए किसी को भी, हम सीधे भाग गए थे। देखिए, पूरी घटना को तो इस बच्ची ने बता दिया। साक्षी नाम है इसका। इसको अपहरण करने का प्रयास के घर से बहुत कुछ दूर पे ही किया गया था, निमेष टोला के हिस्से में। यहाँ से तिवारी टोला स्थित एक संत तुलसी निजी विद्यालय है,
वहाँ पर खड़ी टेम्पू में ले जाकर उसने बैठाया। वहाँ पर पहले से टेम्पू में कोई एक आदमी बैठा हुआ था, उस टेम्पू को चलाकर लोग गंज तक ले गए हैं और गंज पर कुछ खरीदने के लिए वो लोग उतरे हैं। इतने में हल्का हल्का ये बच्ची प्रयास की तो उसमें इसका हाथ खुल गया। उसके बाद यहाँ वहाँ से भागकर नीचे नहर के नीचे छिप गई थी। उसके बाद अपहरणकर्ताओं द्वारा प्रयास किया गया खोजने का, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद वो लोग चले गए और ये वहाँ से भागते भागते कोई चटिया पोखरा के आसपास इसके कोई भैया हैं जो कि किसी दुकान पर काम करते थे, वहाँ उनसे आकर सारी बात बताई है। फिर इसके भैया इसको घर पर लेकर आए। इसके बाद इनके पिताजी हमारे साथ हैं। भैया रहो, इनके बाबूजी हैं जी। क्या नाम पड़ी? संतोष कुमार। संतोष कुमार। ये बताएं कि जब बेटी जब अली रहा घर को बजेली, अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया था, उसके बाद आप थाने गए थे? उसके इससे पूछताछ लोग कर रहे थे तो पहले तो हम इसी को डांटने बोले हैं, कहेंगे कि किसी और के हाथ कैसे चली गई। फिर हमको बताई कि पूरा मेरे को ऐथी करके ले गया गया है हैं। तो फिर हम आदमी जुट गया। तो उसके बाद हम लोग सोचे थाना जाएंगे तो कोई तो सब तो हम लोग कृष्णा शूट्स के पास गए। वहाँ पर कि कैमरा वैमरा में हो सकता है तो वहाँ से जब बता रही है कि चौक पे मेरा हल्का फुल्का दिखा कि मैंने हम हैं, मैंने हल्का फुल्का इसको कुछ किस तरह से दिखाई दिया होगा। तब वहाँ हम लोग इसी आधार पर चौक पर गए थे। तो वहाँ से आने के बाद तो कोई दिखाई कुछ नहीं दिखाई तो हम लोग थाने हैं। तो वहाँ पर थाने पर गए तो रात में तो कुछ नहीं हुआ है ना, लेकिन सुबह हम अपना प्रयास किया और आदमी लोग से कहे तो हमको थाना में हमको बुलाया गया था। तो हम लेकर नहीं, रात में जब आप थाने गए थे उसमें आपने थाना में क्या कहा था? वो बोला कि सीसी कैमरा में जाके चेक कराइए तब आप आइए, ये रिपोर्ट लिखवाइएगा, अपना फुटेज उसका चीफ ऑफ में डलवा के लेके आइएगा, तब ये थी होगा। तो उसमें आपका कोई रिपोर्ट लिखा नहीं गया? कोई कुछ रिपोर्ट नहीं लिखा गया था, मैं खाली वापस चला आया। ठीक है। अगले दिन आप किसी के सहारे गए थे क्या? अगले दिन हम अपने चेयरमैन के पास गए थे, वहाँ से वो लोग बात किए हैं। तो हमको बताया गया कि आप जाइए वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, हाँ लिखा जाएगा सब रिपोर्ट। तो हम गए वहाँ से। तो वहाँ से बड़ा बाबू और पुलिस अफसर जो भी हैं मैडम जी लोग लेकर वहाँ हमको अनुमंडल गए। वहाँ खुद बढ़िया से बजाते मेरे बच्ची से पूछा गया। डीएसपी साहब थे वहाँ पर और सब अधिकारी लोग बैठे थे, बेहतर ढंग से पूछे तुझे। उसके बाद वो लोग बोले कि शहर में जहाँ इसको घुमाया जाए, जहाँ जहाँ जैसे जैसे हुआ बच्ची बताई कि वहाँ वहाँ गाड़ी रोक के सब लोग पूछे है ना। पूछने के बाद उसके बाद टेम्पो चालक से भी पहचान कराया गया कि एक दो से पहचान गया। तो हम लोग गए थे वहाँ ट्रेनिंग स्कूल के पास, वहाँ पर पहचान हुआ तो नहीं कुछ बताई। फिर थाने हमको लाया गया बच्ची के साथ। उसके बाद बोला गया आवेदन, तो हम आवेदन डाल दिए। आवेदन कल डाले हैं? कल दिन रविवार को? हाँ, रविवार को शाम हो गया था है ना, पानी के पड़ रहा था। तो आवेदन तो डाल दिए। तो वहाँ पर मैडम बोली कि जिसको आवेदन दिए है ना, सोनम मैडम थी शायद, तो उन्हीं को दिए है ना। वही उन्हीं के साथ हम गाड़ी में बच्ची को लेकर घूम रहे थे। तो वो बोली कि मुंशी जी देख लीजिए। तो मुंशी जी नहीं थी उस समय, नहीं थे। तो बोले कि कल आइएगा 12 बजे तो आवेदन। आज आपको 12 बजे बुलाया गया था? आज आप गए थे? आज हम 12 बजे गए थे, 12 बजे के 10-15 मिनट के आसपास पर तो गए थे। तो वहाँ पर बोला गया कि अभी मुंशी जी नहीं है, कोर्ट वोट गए हैं, आप अगले दिन आइएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए मामले को समझाते हैं। इस बच्ची का शनिवार की शाम को अपहरण करने का प्रयास किया गया। उस समय के करीब आधे से 1 घंटा के अंदर यह बच्ची उनसे छूट गई और पुनः घर आ गई। घर पे परिवार को सारा घटना बताया। परिवार उसके बाद थाने जाते हैं इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन थाने में मौजूद जो लोग थे उनके द्वारा कह दिया गया कि आप जाकर पहले सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए, उसमें चेक करवाइए कि कौन सा टेम्पो है, कैसे है। अब बताइए कि यह जो काम एक पुलिस का होना चाहिए, वह काम पुलिस द्वारा आम जनों के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। और कल रविवार को जब इन्होंने अपने की संपर्क के सहारे डुमरांव चेयरमैन के प्रतिनिधि से बात की, उसके बाद जब चेयरमैन प्रतिनिधि का हस्तक्षेप हुआ तब थाने में इनकी रिपोर्ट लिखने की सारी कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन अभी तक भी इनको कोई अभी उसका रिसीविंग नहीं प्राप्त हुआ है। को यह घटना काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन यह घटना कितनी बड़ी है, अगर कोई सूझबूझ वाली बच्ची नहीं रहती तो यह बच्ची शायद अभी हमारे पास नहीं होती।